कि पहला क्वेश्चन ये था, मन बुद्धि से गाइड होता है या बुद्धि आत्मा से गाइड होती है? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है, बहुत सीधा सा आंसर है। इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, बातचीत हो चुकी थी। और अगर मैं आंसर में कुछ चूक कर जाता हूँ या इधर-उधर हो जाता है तो आप बता दीजिएगा। जो गाइडेंस है, हमने बातचीत किया था कि हमारी गाइडेंस 2 तरफ से हो सकती है, 2 तरह से हो सकती है। या तो संसार की तरफ से, यानी कि शैतान की ओर से हो सकती है गाइडेंस हमारी, या फिर परमेश्वर की ओर से। तो जो मन, जो बुद्धि परमेश्वर के द्वारा गाइडेड है, वो परमेश्वर के द्वारा गाइडेड है, परमेश्वर के द्वारा चलायमान है, परमेश्वर में चलती है। और जो बुद्धि और मन हमारा शरीर और शैतान के हाथ में है, वो उसके द्वारा चलता है। सो इट डिपेंड द कंट्रोल। दैट्स वाई बाइबल सेज मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हमें स्वर्ग के राज्य के विषय में अगर हम जानते हैं तो परमेश्वर का राज्य भी आता है वही। तो जहाँ अगर हमारे जीवन में हमारा राजा जो है वो परमेश्वर है, तो हमारा मन और बुद्धि परमेश्वर के द्वारा गाइडेड है। और अगर हमारा राजा जो है वो संसार और संसार का राजकुमार और संसारिक अभिलाषाएं हैं, तो मन बुद्धि उसी की तरफ जाता है और उसी से हम जीवन हमारा चलता है। वो एक तरीका है। शॉर्ट में हम इसको जाएंगे कह के, क्योंकि बातचीत ऑलरेडी इस पर हो चुकी थी। दूसरा क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अलग अलग मार्गों से जानना कहाँ तक सही है? क्या वो सब जन यीशु मसीह को जानते हैं? से जो लोग जो है प्रभु के अनुसार नहीं, प्रभु को नहीं जानते हैं और उनके जीवन में वो व्यवस्था की अधीनता में चलते हैं और उसी के अनुसार वो चलते हैं, और उनके जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि किसी प्रकार का पाप कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। तो और वो सही राह को जो है प्रेफर भी करते हैं अपने जीवन में। तो क्या वो जो है यीशु के जो है उद्धार में सम्मिलित होंगे या नहीं? ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 4:12 में कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त करे। तो प्रिय हो सकता है, ध्यान से समझिएगा प्लीज इसको, क्योंकि इस पे भी बातचीत हो चुकी है। एक चीज और ऐड कर सकते हैं, इस प्रश्न में ही एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि तो फिर जो लोग मर गए हैं, जैसे जो प्रभु को जाने बिना मर गए हैं और वो जीवन में, मतलब उनके जीवन में हम लोगों को जो देखने में आया है कि वो लोग उन लोगों के सामने वो सच्चाई के अनुसार चलना चाहते हैं, चाहते थे, तो उन लोगों का क्या होगा ये चीज? ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मैं आपको बता दूं कि भले ही लोग यीशु के, मैंने पहले भी आप बताया था और इस बार भी मैं बताना चाहता हूं कि भले ही लोग यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते, भले ही दे आर नॉट नोइंग नेम द जीसस नेम, है ना, यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते, बट उसकी जो एट्रीब्यूट्स है ना, इसलिए यीशु मसीह जो प्रकटीकरण है यीशु मसीह का, तो उसके एट्रीब्यूट्स से होता है ना, उसके स्वभाव से होता है। तो जब यीशु मसीह का स्वभाव मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है तो स्वभाव महत्वपूर्ण होता है। सब स्वभाव जो है वो महत्वपूर्ण है, वही जो है वो सही है। क्योंकि एक नाम के कई हो सकते हैं, एक गेटअप के, एक तरीके के, एक जैसे दिखने वाले जो है वो कई लोग हो सकते हैं, है ना, दिखने वाले, दिखने के अपीयरेंस के रूप में अगर हम देखें, है ना। तो अपीयरेंस महत्वपूर्ण नहीं है, नेम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके नेम के पीछे जो पावर है, नेम की जो सामर्थ्य है, वो महत्वपूर्ण है। तो यीशु मसीह का जो नाम हम कहते हैं कि जो जो कहते हैं ना कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंचता। तो ये यीशु मसीह का ये कहना कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, इसको समझिए, इसको समझिए। तो यीशु मसीह की जो बातें हैं ना, यीशु परमेश्वर तक पहुंचने की, जैसे मन फिराओ, है ना, पापों के लिए पश्चाताप करो, पापों के लिए मरना है ना। यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ, ठीक है, तुम्हारे पाप के बोझ को ले लेता हूँ, उसको क्रूस पे ख़त्म करता हूँ। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो गुण है ना। जैसे अगर कोई कहे कि मैं अपने आप को धर्मी बना लूँ, ये गलत है, ये मार्ग हो नहीं सकता। मैं अपनी धार्मिकता से परमेश्वर को जो है वो प्रसन्न कर लूँ, तो ये भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही तय करेगा कि किसको मेरे राज्य में आना है, किसको नहीं आना। मे बी दे आर हिंदू, दे आर मुस्लिम, दे आर क्रिश्चियन, दे आर जैनी, दे आर पारसी। क्योंकि ये नाम जो है ये डिवाइड किए गए हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। धर्म जो है, जातियाँ जो हैं, अलग अलग धर्म जातियाँ जो है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है और इसका नाम भी मनुष्यों ने रखा है। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैनी है। तो ये अलग अलग जो ग्रुप में अलग अलग सिद्धांतों के साथ बटे हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि लिखा है कि
पृथ्वी पर घूमती है और वो देखती है ना, कि कौन जो है वो मन फिराव के योग्य है, कौन क्या करता है। सो मे बी यीशु मसीह से पहले बहुत से लोग हुए हों, यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले, यीशु मसीह के समय और यीशु मसीह के समय काल के बाद, जो भी लोग उस एट्रीब्यूट को, उसके उसके प्रकटीकरण को महसूस करते हैं, अपने भीतर में उसको जान लेते हैं, वो मोक्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। सो मे बी दे आर नॉट क्रिश्चियन, दे आर नॉट क्रिश्चियन, दे आर एनी वन, दे कैन बी, कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एट्रीब्यूट महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई क्रिश्चियन हो, अब समझिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई यीशु मसीह नाम लेता हो, मान लीजिए उसने मूर्ति पूजा छोड़ दी हो, मान लीजिए उसने अपना धर्म छोड़ दिया हो, लेकिन यीशु मसीह का जो परमेश्वरत्व है वो उसके ऊपर प्रकट ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए उसने अपनी किसी आवेश में आकर किसी अपने तरीके से लेकर के उन चीज़ों को किया है, लेकिन उसका जो गुण है यीशु मसीह का वो उसके अंदर है ही नहीं। तो महत्वपूर्ण क्या है? तो जो उस नाम का ना कहलाए लेकिन उसके अंदर गुण हो, तो गुण महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण उसका गुण है। इसलिए कहता है, इसलिए जो पौलुस कहता है कि खतना क्या है। अगर मान लीजिए कोई खतना कराने पर भी खतने के जैसा नहीं चलता, खतने के हिसाब से नहीं चलता, और जो बिना खतना कराए हुए चलता है, खतने के हिसाब से चलता है, तो महत्वपूर्ण कौन है? जिसने खतना नहीं कराया है। अगर आप गलतियों में पढ़ेंगे तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो जो अमरता की खोज में है, जो पवित्रता की खोज में है, जो उद्धार की खोज में है, और जो परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वो तो वही बात आती है ना कि मनुष्य अपने आप को किससे धोएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मनुष्य अपने आप को धो पाए। और जब मनुष्य, मैंने कहा ना, जैसे कल रवि भाई बात कर रहे थे कि क्यों पाप क्यों होता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो जब ये बात किसी मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है कि मैं पाप में क्यों पड़ा हूँ, वाई आई एम। क्योंकि इनका ये कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बात मुझे उड़ाव पुत्र के पास लेकर जाती है। उड़ाव पुत्र कहता है कि यहाँ पर मैं पड़ा हूँ, ये स्थान मेरा नहीं है, ये सुअरों को चराने का और सुअरों की फलियां खाने का स्थान मेरा नहीं है। आई हैव टू गो बैक टू माई फादर्स होम। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे नौकर के समान रख ले, क्योंकि आई डोंट डिजर्व टू कॉल माई सेल्फ योर सन। तो प्रियो, जिसका मन फिर जाए इस दुनिया में, जिसके भीतर ये बात आ जाए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो परमेश्वर ही प्रकट करता है। उसी के अंदर यीशु मसीह का प्रकटीकरण मानिए आप। जो क्रिश्चियन वर्ड, मान लीजिए क्रिश्चियन जो वर्ड है, जो क्रिश्चियन वर्ड है किसने दिया? मनुष्य ने दिया। कैसे दिया मैं आपको बता दूं। अंताकिया में, प्रेरितों के काम में लिखा है ना, 11 अध्याय में क्या लिखा है? हाँ, अंताकिया में लोग मसीह कहलाए। तो पहला जो क्रिश्चियन वर्ड जो आया लोगों में, जो क्रिश्चियनिटी जिसको कहा गया, यीशु मसीह ने क्रिश्चियनिटी थोड़ी फैलाने आया था। आप बता दीजिए कोई यहाँ पर जो बैठा है, यीशु मसीह यहाँ कर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आया था। आप में से जितने लोग हैं यहाँ पर में से कोई बता दीजिए कि यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी धर्म चलाने आए थे, बताइए। कोई कहेगा हाँ? अगर हाँ कहिए तो मेरे पास जवाब बहुत हैं, फिर ना कहिए तो बता दें आपको। यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी धर्म चलाने आए थे, यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म चलाने आए थे। कितनी बार बताया मैंने? प्रेरितों के काम 11 निकालिए। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो उसमें आएगा भैया। आप सही कह रहे हो कि सबको जानकारी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपको ये पता भी है, क्योंकि आपके सामने क्लियर हुआ था। प्रेरितों के काम 11 शुभम पढ़िए, 25-26 पढ़िए। प्रेरितों के काम 11-25-26। तब वह साउल को ढूंढने के लिए जब तरसुस को चला। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। प्रेज़ गॉड। सबसे पहले अगर जो क्रिश्चियनिटी जो वर्ड आया, क्रिश्चियन जो वर्ड आया, वो सबसे पहले ये है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और किसके द्वारा कहलाए, क्यों कहलाए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों कहलाए, किसके द्वारा कहलाए, तो ये नोट कर लीजिए कि क्रिश्चियनिटी जो वर्ड आया, जो क्रिश्चियन वर्ड आया, वो यहाँ से शुरू हुआ, अंताकिया में। सबसे पहले लोग जो हैं वो मसीह कहलाए। कोई पूछता है आपसे, भाई क्रिश्चियनिटी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? यीशु मसीह ने शुरू की, यीशु मसीह ने क्रिश्चियनिटी शुरू की। ये गलत है। यीशु मसीह ने क्रिश्चियनिटी शुरू की। यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे, क्योंकि वो तो धर्म के, यीशु मसीह तो धर्म से निकालने आए थे। प्रियो, हम कब समझेंगे इस बात को? यीशु मसीह धर्म क्या है? धर्म शरीर पर लागू होता है। धर्म क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था जीवित रहने तक है। जब तक मनुष्य शारीरिक भाव के लिए जीवित है तब तक व्यवस्था है, और धर्म भी है। सुनिएगा, धर्म महत्वपूर्ण है। मैं धर्म को जो है वो डिनाई नहीं करता, है ना। लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उनको धर्म के सिवानों में बांध रखा है ना, ताकि वो सत्य को पहचान ले। तो धर्म एक प्रथम सीढ़ी है। और बाइबल ये भी कहती है कि मनुष्य धर्म की व्यवस्था में रहता है। कब तक रहता है? जब तक वो बच्चा है।
जब उसको सत्य की पहचान हो जाती है, जब उसको अपने राज्य की पहचान हो जाती है, तो वहाँ से निकल आता है। तो धर्म की व्यवस्था लागू होती है जब तक कि हमको सत्य की पहचान ना हो जाए। मैं बिब्लिकल बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आप बहुत से क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो बीच में मुझे रोक दीजिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि आपने अभी प्रेरितों के काम 11 का 26 जब अध्याय का लास्ट जो बी पार्ट पढ़ा, चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। सबसे पहले चेले अंताकिया में मसीह कहलाए। The people started calling them Masih. Why they are calling them Masih? Because they were just walking and looking, and they were having the attribute, and they were having the what should I say, the character of Christ. यीशु मसीह का भाई मसीह क्यों कहला रहा है कोई? किसी ने मैंने नाम लिख लिया, मेरा नाम ये मसीह है, मेरा नाम मुकेश मसीह है साहब। तो मुकेश मसीह नाम होने से मसीह हो आप क्या? आपके अंदर मसीह होना चाहिए ना। तो लोग देखें आपको मसीह, तब तो मसीह है। तो मसीह तो कोई भी हो सकता है जिसके अंदर मसीह का करेक्टर है। प्लीज लिसन इट केयरफुली। जिसके अंदर मसीह का करेक्टर, एंड हाउ द मसीह करेक्टर कैन बी प्रोड्यूस। द मैन कैन नॉट प्रोड्यूस मसीह करेक्टर इन हिमसेल्फ। एवरीबडी नीड क्राइस्ट। यीशु मसीह इसलिए तो कहा मैं अपनी आत्मा दूंगा, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है आने वाले समय में मैं ऐसा करूंगा, मैं उनके हृदय रूपी पटिया पर अपने वचन लिख दूंगा। यहेजकेल में लिखा हुआ है, और मैं ऐसा कर दूंगा कि वो मेरे व्यवस्था पर चलने लगेंगे। तो प्रियों, अगर बात तो तब, मज़ा तो तब है एक्चुअली लोगों ने धर्म क्यों बनाया, ये भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि सभी के पास धर्म है। जैसे इजराइल लोग क्या कह रहे थे, इजराइल लोग कहने लगे कि हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। परमेश्वर ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की। परमेश्वर नाराज़ भी हो गया। और शमूएल कहता भी है, शमूएल से परमेश्वर कहते भी हैं कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है ना, ऐसा मांग करके इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। Why the धर्म is created? Because everybody is having religion, we should also have religion. सब ऐसा कर रहे तो हम भी करेंगे ना। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, पारसी है, जैनी है ना, तो हमको भी एक ईसाई धर्म चाहिए। इसका प्रवर्तक किसको बनाएंगे? यीशु मसीह को बनाएंगे। बना दिया साहब। अब इसमें लोग जो पैदा हो रहे हैं वो ईसाई हो गए। जबकि लिखा हुआ है कि मन फिराओ, जबकि लिखा हुआ है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। देन वेयर द रिलीजन का। फिर अगर रिलीजन है तो फिर यीशु मसीह ये क्यों कहते हैं कि जाओ सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ? रिलीजन है तो जिसमें पैदा हुआ व्यक्ति है बस वही माने। जो ईसाई धर्म में पैदा हुआ है, जो ईसाई धर्म के परिवार में पैदा हुआ है, बस वही क्रिश्चियन है, वही यीशु मसीह का फॉलोवर है, उसी का उद्धार होना है, क्योंकि यीशु मसीह उसी के लिए आए, उसी के प्रवर्तक हैं उसी धर्म के। प्रियों, गहराई नहीं समझे तो सब भटकते रह जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म है ही है इसलिए कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझ में, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुल जाए। समझ में आ रहा है? धर्म इसलिए चाहिए क्योंकि सबके पास धर्म है। हमको लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? बोले अरे ये तो बेधर्मी है, ये तो अधर्मी है, इसको कोई धर्म ही नहीं है इसका। तो बोले ठीक है हमारा भी। हाँ भैया क्या हो? हम बोले हम क्रिश्चियन हैं। क्यों क्रिश्चियन हो? क्यों क्रिश्चियन है? यीशु मसीह को मानते हैं। बस हो गया, छाप लग गया भाई। ईसाई का छाप लग गया। ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंताकिया में चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। सो एंटियोक की कलीसिया में सबसे पहले उनको मसीह कॉल किया गया। क्यों कहलाए भैया? ये मसीह शब्द आया क्यों? क्योंकि वो मसीह के जैसे दिखते थे, वो मसीह के जैसे चलते फिरते थे। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया ना पूरा। और फिर यीशु मसीह अगर धर्म का है तो उसने धार्मिक बातें सिखाई होंगी, उसने कुछ दिनों को निर्धारित किया होगा, उपवास के दिन ठहराए होंगे, उसने कुछ परंपराएं दी होंगी, उसने कुछ हमें कुछ त्यौहार भी दिए होंगे कि इस दिन तुम ये मानना, इस दिन तुम ये मानना। कुछ भी तो नहीं दिया। सब चीज़ों को तो उसने खारिज कर दिया। सब चीज़ों को उसने खारिज करके उसने आत्मा पर बात किया। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी बना और जो द्वितीय अंतिम मनुष्य है वो जीवनदायक आत्मा बना। सो आत्मा में कहाँ धर्म जोड़ता है भाई? इफ यू आर स्पिरिचुअल, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। व्हेन यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, तो धर्म का ठप्पा तो आपके बॉडी पर है ना, आपके शरीर पर है, जो कि आपका क्रूस पर पहले ही चढ़ चुका है। और शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार अभी भी आप जीवित हैं, तो आप उस धर्म के ही हैं जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं। सुन लीजिए ध्यान से। और सभी धर्मों के व्यक्तियों की हालत सभी एक जैसी है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके हालात तो वही हैं।
सब ढोल के अंदर पोल तो सबका है, सब बस कवर पहने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कवर पहने हुए हैं, कवर डिफरेंट डिफरेंट कवर में है, लेकिन सबकी हालत अंदर की तो एक ही है। सबके हार्ट तो पाप के लिए ही थ्रॉप करते हैं ना, दिल तो अपवित्रता के लिए ही धड़कता है ना, पवित्रता के लिए थोड़ी धड़कता है। जब स्थिति सबकी है एक सी है, तभी तो यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी जातियों को, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आज लोग हमसे लड़ जाते हैं, आप सुसमाचार सुना रहे हैं, आप ईसाई बना रहे हैं। अरे भैया समझो तो हम ईसाई नहीं बना रहे हैं, ईसाई बनने का कोई मतलब भी नहीं है, ईसाई कुछ होता भी नहीं है। ये कौन समझाएगा? कोई समझने के लिए तैयार हो तब तो। कुछ लोग समझते हैं, वही समझते हैं जो आत्मिक रीति से पैदा हुए हैं, बाकी किसी को समझ में आने वाला भी नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। क्यों नहीं सुनने वाला कोई? क्योंकि वो आत्मा का जो पैदाइश है, आत्मा से जो पैदा होने वाला, जो पैदा हुआ है, वही समझेगा ये बात। सबको समझ में नहीं आएगी। धर्म सबको चाहिए, उस व्यक्ति को चाहिए जो व्यक्ति अभी पैदा नहीं हुआ है आत्मा से। जो आत्मा से पैदा हो गया है उस पर कोई धर्म लागू नहीं होता। ये लिखा हुआ है, वैवाहिता स्थिति पति के साथ बंधी है जब तक पति जीवित है, और जब विवाहिता स्त्री, हाँ, विवाहिता स्त्री पति के साथ बंधी है जब तक पति जीवित है। जब पति मर जाता है तो पति की व्यवस्था वो छूट जाती है, फिर वो किसी और की हो जाए तो वह विचारणी ना कहलाएगी। डिड यू रीड दैट? आप लोगों ने वो पढ़ा है? पढ़ा है तो हाँ बोलिए, नहीं पढ़ा तो मत पढ़ा, रोमन 7। है ना? ठीक है। तो व्यवस्था से बंधे थे, कब बंधे थे? जब तक हम अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए जीवित थे, तब तक धर्म था, व्यवस्था थी। इसलिए लिखा है मसीह व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जब तक व्यवस्था पूरी रीति से पूरी ना हो जाए उसका एक बिंदु भी इधर उधर नहीं चलेगा। वही तो मेन चीज़ है, क्योंकि व्यवस्था में अब हम पैदा हो जाते हैं। व्यवस्था हमारे भीतर, हम व्यवस्थित हो ही गए। व्यवस्था जिसने दी उससे हम पैदा हो ही गए, तो हम ऑलरेडी व्यवस्थित हो गए। समझिए तो उस चीज़ को, उस मर्म को तो जानिए। व्यवस्था कब आई? जब कुछ अव्यवस्थित है तभी तो व्यवस्था आई। व्यवस्था का होना तभी तो है जब अव्यवस्थित है। कानून क्यों है आप बताइए? कानून की मोटी किताब क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन है, इसलिए तो कानून है। उल्लंघन खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाएंगे। मनुष्य व्यवस्थित हो जाए, व्यवस्था अलग। व्यवस्था की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पैदाइशी व्यवस्थित है। चीटियां लाइन में चलती हैं, चीटियां लाइन में चलती हैं, एक दूसरे को फॉलो करती हैं। क्या व्यवस्था है? जंगल में एक व्यवस्था है, एक तरीका है, व्यवस्थित है वो। लोग भले ही कहें जंगल का राज है, ऐसा नहीं है। जंगल का राज ज़्यादा बेहतर है इंसानों के राज्य से। इंसानों के राज्य में ज़्यादा परेशानी है। जंगल राज नहीं कहना चाहिए, किसी को जानवर नहीं कहना चाहिए। जानवर व्यवस्थित है, जानवर के खिलाफ आप गलत बात बोल रहे हैं। सही मायनों में जानवर व्यवस्थित है। जानवर अपने मजे के लिए शिकार थोड़ी करता है, भूख लगती है शिकार कर लेता है, और उतना ही खाता है जितना उसकी ज़रूरत है। चींटियाँ अपने घरों में बटोर के रखती हैं, कब तक? जाड़ के लिए बटोर के रखती हैं, क्योंकि उनको मालूम है जाड़े आने वाले हैं, और उतना ही रखेंगी जितना उनके यूज़ में हो जाए। लेकिन हम अव्यवस्थित हो गए। हम एटर्निटी के लिए पैदा हुए थे, और जब हम मोर्टेलिटी में आ गए, हम मृतदेह में आ गए, तो हम अभी है तो हमारी जो भूख और प्यास है वो तो इटर्नल ही है ना। तभी तो हम पाप कितना करते हैं, मतलब इतना करते हैं जितनी कहते हैं ना कैपेसिटी से बाहर। कितना चाहिए आपको? आपको अनंत चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, आपको अनंत जीवन चाहिए, आपको अनंत आनंद चाहिए, आपको अनंत प्रेम चाहिए, आपको अनंत सुकून चाहिए, आपको अनंत शांति चाहिए। इससे कम कुछ चलने वाला नहीं। यू नीड एटर्निटी, एंड दैट्स वाई यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं कि वो जीवन पाए, आप बताएं इससे पाए। तो प्रश्न कहां से शुरू हुआ था? प्रश्न कहां से शुरू हुआ था? सेकंड क्वेश्चन,